ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। गागर में सागर, बहुत ही छोटा ग्रंथ लेकिन इतना प्रयोजनभूत है कि हम अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक अपनी सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 25वीं गाथा परसों पूरी हुई थी, कल अपना नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। सभी लोगों ने अपना अपना स्वाध्याय किया होगा। अपने आज हम 26वीं गाथा में प्रारंभ करेंगे। 25वीं गाथा का क्या विषय था कि जो ये चट्टाई बनी है ना, बांस के झाड़ की वो जो चट्टाई बनी है, तो वो चट्टाई का कर्ता तो दिख रहा है। कौन दिख रहा है? जो चट्टाई बनाने वाला, उसके हाथ के ये सब दिख रहा है। वहां पे द्वैतपना खड़ा होता है। चट्टाई तो स्वयं अपने से बनती है, लेकिन उसको निमित्त की ओर से कथन करके, व्यवहार की ओर से कथन करके क्या बताया कि ये चट्टाई का कर्ता यह व्यक्ति है, घड़ा का कर्ता यह कुंभार है। यह व्यवहार से कहा, निमित्त की ओर से कथन कहा। तो यहां पर द्विष्ट देखो, गुरुदेव अंतिम मध्यम पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि कटका में करतार हूं, चट्टाई चट्टाई चट्टाई, चट्टाई नो हूं करता छू। यह द्विष्ट संबंध है। ये तो બે સંબંધ થઈ ગયો, નિમિત્ત સંબંધ થઈ ગયો। નિમિત્ત સંબંધ થયો। એક કર્તા છે એમ અહીં વાત નથી। ત્યાં આગળ वो करता है वो ऐसा बताना नहीं है। वहां पे तो उदाहरण दिखाया कि वहां पर ये व्यवहार से ये कहा जाता है, निमित्त की ओर से ये कथन है। लेकिन जब हम निमित्त के ऊपर लक्ष्य नहीं करेंगे तो वो स्वयं चट्टाई स्वयं अपने से बनी है, अपने परिणाम से बनी है, अपने उपादान से बनी है। घड़ा मट्टी में से मट्टी का उपादान रूप कारण है। निमित्त तो वहां पर हाजिर रहता है, निमित्त कुछ करता नहीं है। आई बजन में ऐसी बात है। देखो क्या कहते हैं, तो ये बता के ये वहां पे क्या बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमें दिखता है कि चट्टाई का कर्ता यह व्यक्ति है, इस तरह आत्मा का कर्ता, आत्मा का ध्यान का कर्ता, आत्मा का ध्याता का कर्ता, आत्मा का ध्येय का कर्ता और कोई व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। वो बताने के लिए वो उदाहरण बताया है।
वो तो उदाहरण है, और उदाहरण तो हमेशा एक देश रहता है। वो उदाहरण को पकड़ लोगे। देखो आचार्य देव ने, अरे आचार्य देव ने उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो हमें देखना है। इस तरह अपनी 25वें नंबर की गाथा पूरी हुई थी। आज 26वीं क्रमांक की गाथा प्रारंभ करेंगे कि प्रश्न क्या है शिष्य का। शिष्य का प्रश्न बहुत गंभीर है। बोले तो फिर आपने ये बंद को ही छोड़ दिया, बंद को ही उड़ा दिया, ऐसा प्रश्न कर रहा है शिष्य। आपने मानो कि मैं इस चीज का करता नहीं हूं, वो चीज का मैं करता नहीं हूं, वो उसके उपादान से कार्य होता है, तो बंद कहां होता है? फिर बंद तो होता ही नहीं है। फिर ऐसा हो जाएगा। तो फिर ऐसा कहा कि भाई तू अपने आप को उसका कर्ता मानता है, इसके लिए बंद होता है। हकीकत में तू ज्ञाता दृष्टा रहेगा, तू तेरे द्रव्य में, तेरे इसमें रहेगा, तू ज्ञाता दृष्टा रहेगा, तो अबंध है, वो बंद नहीं है। लेकिन तूने क्या माना, ये उंगली का करता मैं हूं, ये उंगली हिलाने का कार्य मैं कर रहा हूं, मेरे से ही होती है और कोई कर सकता नहीं है, मैं ही उसका। तो वो मान्यता, वो बुद्धि बंध का कारण है। समझ में? देखो क्या कहा है यहां पर, देखो पढ़ते हैं 26वीं गाथा पढ़ते हैं हम। देखो क्या उत्थानिका में क्या बताया कि देखो उत्थानिका पढ़ते हैं पहले। यहां शिष्य कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्षी रूप मोक्ष किस प्रकार है, बंध किस प्रकार है, उसको मोक्ष को भी जानना है और बंध को भी जानना है। बंध और मोक्ष दोनों की बात बहुत अच्छी तरह से बता दी। पूरे बंध अधिकार का सार आ जाएगा मोक्ष मार्ग में, अपना समय सार ग्रंथाधिराज का। देखो क्या कहते हैं यहां पर। शिष्य कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप, बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप यानी कि मोक्ष, यानी कि बंध और मुक्ति किस प्रकार है। ये प्रश्न, भगवान यदि आध्यात्म योग से आत्मद्रव्य और द्रव्य कर्म को विश्लेष एक दूसरे से भिन्न किया जावे किस प्रकार। आध्यात्म योग से बराबर है, भगवान आत्मा के अंदर रहने से, आध्यात्म योग से आत्मद्रव्य और द्रव्य कर्म को विश्लेष एक दूसरे से भिन्न किया जावे तो किस प्रकार, अर्थात किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों को बंध अर्थात परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संश्लेष संयोग रूप बंध, संश्लेष यानी कि संयोग रूप बंध हो। कारण कि इस पूर्वक आपने जो बताई बात, कारण कि इस पूर्वक बंध पूर्वक ही विश्लेष वियोग होता है और उसका प्रतिपक्षी अर्थात बंध विरोधी मोक्ष जो संपूर्ण कर्मों के विश्लेष अभाव लक्षण वाला है, वह जीव को किस प्रकार हो सकता है। कारण कि अनंत सुख का कारण होने से वह योगियों के द्वारा प्रार्थनीय है। जो अध्यात्म योग है, अध्यात्म योग से आत्मा द्रव्य और द्रव्य कर्म दोनों को भिन्न किस प्रकार किया जाता है। क्योंकि आध्यात्म योग से उसे क्या फल मिलेगा वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि भाई ये मैं कार्य करूंगा तो इससे मुझे क्या फल मिलेगा, वो तो जानना जरूरी है उसको। वो किस तरह, वो
कैसे, किस तरह से मुझे ये मेरा फल मिलेगा भैया। क्या कहा कि यदि आध्यात्म योग से आत्मा और द्रव्य कर्म दोनों भिन्न किया जा सकता है, बरोबर है, किस प्रकार, और आध्यात्म योग से मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्त कैसे होगा, अनंत सुख का कारण कैसे बनेगा। क्योंकि योगियों को अभी क्या करना है, योगी यानी कि मुनिराज, यानी योगी यानी कि चतुर्गुण स्थानवर्ती भी हम कह सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी, श्रावक को भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका आगे बढ़ना है ना भाई, उसके आगे बढ़ के भाई मुझे क्या फायदा, कैसे फायदा होएगा, कैसे होएगा। तो उसके उत्तर रूप में गाथा का अवतरण हुआ है। वो गाथा 26वीं हम पढ़ते हैं यहां से। देखो, बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम कर्मता तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचयन्ते। क्या कहते, देखो, मोहि बांधत कर्म को, क्या कहा, मोहि बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए, याति घाट प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। ऐसे घाट बंधन से निर्ममता उपजाए, यानी कि मोह के कारण ही इसका कर्ता मैं हूं, वो मोह के कारण भूल जाता है कि उसमें ऐसी ताकत है, वो द्रव्य में ऐसी ताकत है, वो द्रव्य की लायकात है, वो द्रव्य का लक्षण है, उसका ही उपादान है, उसके उपादान से वो कार्य, तू तो वहां पे बस खामाखा करता बनना चाहता है, पर हकीकत में तू करता नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, गुरु महाराज कैसे समझाते हैं, आचार्य देव कैसे समझाते हैं कि देखो, वापस वो पढ़ता हूं मैं संस्कृत वाला छंद। बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्ममं क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विंचयति। बंधन और मुक्त, बरोबर है, क्या है कि यदि तू मोह भाव करता है तो तू बंधता है, और निर्मोही बनता है तो तू छूटता है। अरे वो क्रिया स्वयं हो रही है, तू सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। देखेंगे हम गुरुदेव के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो पहले अनुवाद पढ़ लेता हूं मैं यहां से। देखो, समम जीव, ममता वाला जीव, और निर्मम जीव, निर्मम जीव, ममता रहित जीव अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, बंधन से छूटता है। कितनी सुंदर बात आचार्य देव ने बता दी एक ही सेंटेंस में। मोह के कारण वो बंधता है और निर्मोह के कारण छूटता है। आई बात समझ में? मोह के कारण बंधता है वो, अंदर जीव, मोह पैदा कौन करता है? जीव। जीव के अंदर मोह पैदा होता है, तो वो मोह पैदा होने के कारण, मोह के कारण वो उसको एक में एक मान लेता है। हकीकत में वो करता नहीं है। एक द्रव्य स्वतंत्र है, द्रव्य स्वयं में, द्रव्य में ताकत है कि वो अपना कार्य स्वयं कर सके। इतनी ताकत वाला द्रव्य है, उसको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन ये मोह के कारण
ममत्व के कारण, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये मेरे तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो कैसा चलेगा, कैसा होएगा। ये जो निर्ममता मतलब मोह बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, एकत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व, ममत्व, ये बुद्धि के कारण कर्म बंधन होता रहता है, बंधता है। जैसा मांगता है, आए थे पहली भी बात आई थी कि तू ध्यान से, चाहे ध्यान से तू मोक्ष भी कर सकता है और संसार में बंध भी सकता है, दोनों चीज तू कर सकता है। ध्यान से तू बंधता भी है और ध्यान से तू छूटा भी पड़ता है। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, ममता वाला जीव और ममता रहित जीव अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, बंधन से छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। अखबार में आया कि भाई ये हिम्मतनगर में यहां पर कुछ बंगलों गिर गए हैं, कुछ बंगलों में गड़बड़ हुई है। तब तक तो ठीक है, बरोबर है, तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है कि वो महावीर नगर के एरिया में हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग तो बॉम्बे में रहते हैं और वो न्यूज पढ़ा है महावीर नगर के एरिया में हुआ है, और थोड़ा तकलीफ होती है। फिर भाई बोलता है कि कैला देवी पार्क में हुआ है, और तकलीफ बढ़ जाती है। मतलब देखो कैसी ममता किस तरह से बढ़ता है। अभी तक तो देखा भी नहीं है, सही है कि नहीं है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समाचार सुनता है, जैसे जैसे बात को सुनता है, ऐसे ऐसे तरह से उसको जुड़ता है वो वहां से, और जुड़ता है, ममता करता है, एकत्वपना करता है, ममता करता है। जितना जितना ममत्व करता है इतना इतना जुड़ता है। बात समझ में? मतलब कहने का भाव ऐसा है कि भाई जो कार्य हो रहा है, जो कार्य होने वाला है, इसको तू टाल नहीं सकता, और फोकट में तू उसके ऊपर ममता करता है। वो ममता ममत्व का ही बंध है, ममत्व से ही बंध होता है। वो ये द्रव्य का कार्य मैं कर लूं, ये द्रव्य का कार्य मैं कर लूं, इस तरह से ही बंद होता है भैया। बस समझ में? ममता वाला जीव और ममता रहित जीव अनुक्रम से बंधता है और मुक्त होता है, बंधन से छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। देखो ये अपनी अन्वयार्थ पढ़ा, हम थोड़े इस बात को गुरुदेव के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जो क्या कहते हैं, बंध भाव तो बंध पूर्वक ही होगा, बंध का बंधनो अभाव तो बंध पूर्वक थसे। બંધ ભાવ થાય એ બંધનો અભાવ થાય, બંધ થાય એ બંધનો અભાવ થાય। તમે તો કહો છો કે આધ્યાત્મ યોગમાં બંધ જ નથી, સંબંધ જ નથી, તો સંબંધનું તૂટવું એવા બંધનો અભાવ પણ ન રહ્યો। સમજાય છે કાંઈ? બંધ ભાવ તો બંધ પૂર્વક ही होएगा, बंधनो अभाव मोक्ष। जो तू बंधता है तो तू इस प्रकार का भाव करता है, तू बंधता है इस प्रकार का भाव करता है, इसके लिए तेरा बंधन होता है। तो उसके साथ अपनापन जोड़ देता है,
ये मेरा है, मैं उनका हूं, वो मेरे है, ऐसा ऐसा तू पूरा पूरा बंद भाव से तू जुड़ जाता है। तेरा सुख पर रुपये में से नहीं आता, तेरा सुख इंद्रियों में से नहीं आता, तेरा सुख, अरे इंद्रिया जुदी है, और इंद्रिया से तो इंद्रिया तो अलग ही चीज है, लेकिन इंद्रिया के माध्यम से तू मोह करता है। ये कर लो, वो कर लो, ये खिला दो आंखें अच्छी हो जाएगी ना, ये खिला लो दिमाग तेज हो जाएगा, पसीना हो रहा है तो पंखा तेज कर लो, एसी चालू करा लो। ऐसी जो बुद्धि है तेरी, वो बुद्धि के कारण, ऐसी बुद्धि के कारण एक बंद भाव है, तो बंद भाव के कारण बंद होता है, बरोबर है। और वो बंद भाव नहीं रहेगा तो इंद्रिया भी नहीं रहेगी, इंद्रिय के ऊपर लक्ष्य नहीं रहेगा, तो वही टाइम ये जीव अपने आध्यात्म योग में आ जाएगा, अपने आत्मा द्रव्य में आ जाएगा। अपने आत्मा द्रव्य में आके ही उसको तो फिर और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ममता वाला जीव बंधता है। ममता की व्याख्या क्या कही, देखो क्या कहते हैं कि ममता नाम अभिनिवेश, मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यता। क्या कहते गुरुदेव, देखो ममतानी व्याख्या શું છે कि मिथ्या मान्यता यानी कि मिथ्या अभिनिवेश, अध्यवसान के कारण, तेरी उल्टी मान्यता के कारण ही बंद होता है। मिथ्या मान्यता, ममता रहित जीव मुक्त होता है, यानी कि तुझे अध्यवसान यानी कि भ्रम, यानी कि तू उल्टी मान्यता तू हटा लेगा तो तेरा बंद नहीं। अरे चीज वही की वही रहेगी, सब व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी, कोई व्यवस्था में चेंज होने वाला नहीं है। आई बात समझे, कोई व्यवस्था में चेंज होने वाला नहीं, लेकिन तू उसके ऊपर जो जुड़ाव है तेरा, उसके ऊपर का जो वो है वो तू छोड़ दे। आई बात समझे, वो तू छोड़ देगा तो ही तेरा आई बात समझ में। निर्ममता का ही ख्याल रख तू। देखो क्या है, देखो सर्व प्रयत्न की पूरा उद्यम थी, निर्ममता का ही ख्याल रख, वितरागतानोज ख्याल रख, वितरागतानोज ख्याल राखिस तो ज। कारण कि क्यों क्या है कि अरागी है तू, राग करना तेरा धर्म नहीं है। राग से मोह के कारण राग होता है, राग से बंद होता है, अनादि से ये तेरी संतति चालू ही रहती है भैया। तुमने तू ममता करेगा तो गड़बड़ होएगी भैया, ममता नहीं करेगा, अरे वो द्रव्य तेरे साथ आगे चिपकता नहीं है। सामने वाला बीमार है, बरोबर है, तू बीमार है तो मानो कि कोई, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बरोबर है, तो बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते, बस उनकी देख के निकल जाते हैं। और कोई अपना कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके साथ हम जुट जाते हैं, तुमने क्या किया, कैसे क्या खबर है, ये दवा लो, वो दवा लो, फलाना करो, ढिंगना करो, ये करो, हाँ इस तरह से वो लो, ये डॉक्टर को दिखाओ, ये हॉस्पिटल में चले जाओ, जुड़ जाता है। अरे व्यवहार से भाई, वो सब व्यवहार की बात ठीक है, व्यवहार की बात ये सब ठीक है, लेकिन अंदर से तू छुटा रहे, अंदर से छुटा रहेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा भैया, है ना। वितरागता का मैं अरागी हूं, राग वाला मैं नहीं हूं, उस तरह से अपना बात देना चाहिए। देखो क्या कहते, देखो टीका मैं पढ़ रहा हूं, अवयवों के अनेक अर्थ होते हैं। मम यह अवयव है, उसका अर्थ अभिनिवेश होता है, कहा ना अभिनिवेश होता है। मिथ्या अभिप्राय, अनध्यवसाय,
उल्टा व्यवसाय, उल्टा व्यवसाय करता है। आई बात समझ में? इतना उल्टा व्यवसाय कि जहां पे सुख नहीं है वहां से सुख सुख मानता है। भ्रम भ्रम के कारण ये सब करता रहता है। देखो, इसलिए समम अर्थात मम इदम, यह मेरा है, ऐसे अभिनिवेश वाला जीव तथा उपलक्षण से अहम अस्य, मैं इसका हूं, ऐसा अभिनिवेश वाला जीव बंधता है, कर्मों से बंधता है। इसकी बात कल करेंगे। अमृतचंद्र आचार्य देव का 164 नंबर का कोल कलश समय सार का बंध अधिकार का, उसके हम कल बात करेंगे। आज समय हुआ है। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर तू ममता करता है, तू निर्मम रहे। अरे परिस्थिति वही की वही रहने वाली है, तू परिस्थिति को बदलाव नहीं ला सकता है। परिस्थिति जिस तरह की है इस तरह परिचय 22 परिचय कैसे जीते हैं मुनिराज। अरे वो तो परिस्थिति है, वो परिस्थिति तेरे अंदर प्रवेश नहीं करती है और मैं उसको कुछ कर सकता नहीं हूं। लाचारी की बात नहीं है यहां पर, कोई मानेगा लाचारी की बात नहीं है, दिनहीन होने की बात नहीं है। यहां पर वस्तु स्वभाव को पकड़ के कार्य करना है भैया। अपने स्वभाव को पकड़ के कार्य करना है, अपनी चीज को पकड़ के कार्य करना है, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। आगे बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत